श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, श्रीमद्भागवत महापुराण के चौथे स्कंद का 14वां अध्याय आपको श्रवण कराता हूँ। प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। इस 14 अध्याय में अंगपुत्र भयमान गए विपिन, तब वेन को दियो राज्य सम्मान। मैत्रेय जी बोले कि भृगु आदि मुनि लोगों ने क्षेम चिंतक बिना राजा की पृथ्वी को देख मनुष्यों की पशु समान संज्ञा देखी। उन ब्रह्मवादी ब्राह्मण मंत्री लोगों ने वेन की माता सुनीति को बुलाकर सब प्रजा की असम्मति से वहाँ का राज्य तिलक वेन को दिया। शंका यहाँ होती है कि मुनियों ने वेन को दुष्ट जानकर भी राजा क्यों बना दिया और फिर राजा बनकर उसे भस्म क्यों किया। यह तो बालकों के सदृश कौतुक किया। यदि कोई कहे कि राज्य पाकर वेन सबको दुख देने लगा तो यह ठीक नहीं, क्योंकि उसके दुखों को तो पहले ही जान लिया था, फिर मुनियों ने राज्य उसको क्यों दिया। ब्राह्मणों ने ऐसा विचार किया था कि वेन राजा हो जाएगा तो बड़े बड़े महात्मा पुरुषों की संगति पाकर परम ज्ञानी और अति बुद्धिमान बन जाएगा, किंतु वेन ने राज्य पाकर महात्मा लोगों की आज्ञा नहीं मानी और सुख के बदले में उल्टा दुख देने लगा। तब राज्य देने वाले मुनियों ने वेन को शाप देकर भस्म कर दिया। अति उग्र शिक्षक वेन को नृपासन पर बैठा देखकर सर्प के भय से जैसे मुँह से छिप जाते हैं, ऐसे सब चोर वट मार जहाँ तहाँ छिप रहे। राज्यासन पर बैठ 8 लोकपालों की विभूति से गर्वित महाअहंकारी, अपने आप को उत्तम बलवान मानने वाला वह महाअभिमानी वेन महात्माओं का तिरस्कार करने लगा और निरंकुश हाथी की नाई मदांध अभिमान से भरा हुआ पृथ्वी आकाश को मानो कंपायमान कर रहा है। इस प्रकार रथ में बैठकर समस्त पृथ्वी पर विचरता था और सब प्रजा के लिए यह आज्ञा करा दी कि कोई मनुष्य होम यज्ञ दान मत करो। नगर में भेरी और धोसा बजाकर धर्म का निवारण कर दिया। उस दुराचारी वेन का यह अत्याचार देखकर लोगों को दुखी जानकर दया करके सब मुनि लोग एकत्र हो विचार करने लगे और परस्पर बोले कि अरे कष्ट तू दोनों ओर से लोगों को सताने लगा। जैसे दोनों ओर से काष्ठ में अग्नि लग जाती हैं तो बीच में चिटियाँ मर जाती हैं, वही दशा अब इस प्रजा की हो रही है, क्योंकि एक ओर तो चोरों का भय और दूसरी ओर राजा का भय। यह महा कठिन कष्ट इन लोगों से कैसे सहा जाएगा। बिना राजा के नगर सुना समझकर तो इस अयोग्य को हमने राज्य का भार सौंपा। अब इसकी ओर से भी सब देहधारियों को भय होता है, फिर अब हम लोगों का कल्याण कैसे होगा। जो भुजंग को दूध पिला पिलाकर पालता है वह अनर्थकारी सर्वप्रथम अपने पालने वाले को ही काटता है। ऐसे यह महाक्रूर बुद्धि दुष्ट स्वभाव वेन सुनीता के गर्भ में जन्मा है। हमने अच्छा समझकर प्रजापालक बनाया था, किंतु यह दुष्ट उल्टा हमारा ही नाश करता है। क्या करें, अब तो हमने इसको अपना राजा बना ही लिया, इसलिए उसको चल कर समझा दें, फिर हमारा सिर कोई दोष न रहेगा। हमने जानबूझकर इस अत्याचारी को भूख बनाया है, अब साम दाम से समझाएंगे और वह मंद भागी हमारे समझाने से भी नहीं मानेगा तो जानेंगे कि यह बड़ा अधर्मी है। तब लोगों के धिक्कार से दग्ध हुए इस दुष्ट को हम लोग अपनी शक्ति के तेज के प्रभाव से लेश मात्र में जलाकर भस्म कर देंगे। इस प्रकार परस्पर सोच विचार कर क्रोध को छिपाकर सब ऋषि मुनि और प्रजागण उसके पास गए और उसके निकट जाकर साम दाम हत्या इत्यादि उपायों से समझाया। सब मुनि लोग बोले कि हे राजन, हे पुत्र, हे नृपवर्य, हम आपसे वह बात कहने आए हैं जिसमें आपकी आयु बल कीर्ति और लक्ष्मी अधिक हो। पुरुषों को उचित है कि तन से मन से वचन से बुद्धि से धर्म के आचरण करते रहें, क्योंकि धर्म के आचरणों से शोक रहित लोक की प्राप्ति होती है, जहाँ सर्व त्यागी लोग निवास करते हैं और सदा आनंद रहता है। हे वीर, वहाँ प्रजा की कुशलता से आपके धर्म का
का नाश नहीं होता। इसलिए हे धर्म का नाश होने से राजा धर्म ऐश्वर्य से नष्ट हो जाता है। हे राजन, दुष्ट मंत्री और चोरादिकों से राजा अपनी प्रजा की रक्षा यथावत करे और शास्त्र मर्यादा के अनुसार दंड ले तो राजा को इस लोक में और परलोक में परमानंद प्राप्त होता है। जिस राजा के राज्य में पूर्व में भगवान यज्ञ रूप अपने वर्णाश्रम धर्म से सदा पूजे जाते हैं, हे महाभाग, जो राजा अपनी निज शिक्षा से स्थित हैं, उन राजाओं के ऊपर भगवान सर्वधर्म पालक विश्वात्मा अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब जगत के राजाओं के भी महाराज जगदीश्वर श्री कृष्णचंद्र प्रसन्न हो तो उस प्राणी को कौन सी वस्तु दुर्लभ है, क्योंकि लोकपाल सहित सब लोग उसके भय से उसका आदर सम्मान कर उसको भेंट देते हैं। हे राजन, सब लोग देवता यज्ञ जिसमें सदा निवास करते हैं उन वेद त्रयीमय द्रव्यमय तपोमय ईश्वर को अपनी आपकी कुशलता के अर्थ नाना विधि के विधानों के विचित्र यज्ञों से सब प्रजा समृद्धि के लिए यजन करती हैं। वह आप उनके यज्ञों में सहायता करने योग्य हो। हे वीर, आपके देश में ब्राह्मण लोगों के यहाँ करने से श्री नारायण की कला देवता लोग संतुष्ट होकर सबको मनोवांछित फल देंगे, इसलिए उन देवताओं की अवज्ञा आपको नहीं करनी चाहिए। वेन बोला कि तुम सब मूर्ख हो जो अधर्म को धर्म करके मानते हो, क्योंकि जो सब समृद्धियों का दाता है उस पति को त्याग कर जार पति की उपासना करते हो। जो मूढ़ नृप रूपी ईश्वर का अनादर करते हैं वे प्रजागण इस लोक और परलोक में कहीं सुख और कल्याण नहीं भोगते हैं। और वह यज्ञ पुरुष भगवान कौन है जिसमें तुम्हारी भक्ति है? अरे मूर्खों, तुम लोग ऐसे हो जैसे परकिया स्त्रियां अपने पति को तजकर जार से स्नेह करती हैं, इसी प्रकार तुम्हारी झूठी भक्ति है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, उपेंद्र, वायु, यम, सूर्य, मेघ, चंद्र, पृथ्वी, अग्नि, सागर, यह और जो वर शापदायक देवताएं वे सब राजा की देह में वास करते हैं, क्योंकि सर्वदेवमय नरेश होता है। इसलिए हे ब्राह्मणों, ईर्ष्या वैर त्याग कर सब कर्मों में मेरा पूजन करो और यज्ञ रूप में हूँ, मुझको बलिदान दो। मुझसे अधिक और कौन दूसरा यज्ञ रूप पूजन करने योग्य है? मैत्रेय जी बोले कि इस प्रकार वह कुमार्गी, कुबुद्धि, पापी, पाखंड में स्थित सब मंगलों से भ्रष्ट उस वेन की को बहुत समझाया, परंतु उस दुष्ट नरेश ने मुनियों का उपदेश न माना। उस महाअभिमानी अपने आप को पंडित समझने वाले वेन ने घर आए ब्राह्मणों का जब अत्यंत अनादर किया तब हे विदुर, ब्राह्मण अपना उपदेश व्यर्थ समझकर बड़े क्रोधित हुए और उन मुनीश्वरों ने यह निश्चय किया कि इस पापी का स्वभाव महादारुण है, इसलिए इसका मारना ही उचित है, क्योंकि जो यह चांडाल जीता रहेगा तो अवश्य संसार को भस्म कर डालेगा। यह अत्याचारी नर देवों के योग्य सिंहासन पर बैठने योग्य नहीं है, क्योंकि यह निर्लज्ज यज्ञ पुरुष भगवान की निंदा करके धर्म का विध्वंस करना चाहता है। जिस भगवान ने अपनी कृपा करके हमको इस प्रकार विभव और बढ़ाई दी है, उन भगवान की इस अशुभ वेन ने बिना दूसरा कौन निंदा कर सकता है? इस वेन के अलावा कोई दूसरा निंदा नहीं कर सकता, ये ऐसा वेन है। इस प्रकार क्रोध में भरकर उन ऋषियों ने उस अच्युत भगवान की निंदा करने वाले को एक हुंकार शब्द से मार दिया, क्योंकि यह हुंकार शब्द मारण प्रयोग में आता है। इस प्रकार से वेन को मारकर सब ऋषि मुनि अपने अपने स्थान को चले गए। तब उस शोकवती सुनीता ने मंत्र और औषधियों के प्रयोग से पुत्र के कलेरव की रक्षा कराकर उसको रख छोड़ा, क्योंकि वह ऋषियों की योग विद्या भली प्रकार जानती थी। एक समय सब मुनिजन सरस्वती के जल में स्नान कर अग्नि में हवनादिक से निश्चिंत हो सरिता के तट पर बैठे हुए थे, सतकथा कह रहे थे। संसार के भयदायक उत्पाद दृष्टि आने लगे। उसको देख कर ऋषि लोगों ने विचारा कि इस समय पृथ्वी पर कोई प्रजापालक नहीं है, इसलिए हमको इस अनाथ पृथ्वी पर
चोरों का भय है। मुनि लोग यह विचार ही रहे थे कि इतने में चोरों के दल गिराए और उनके घोड़ों के दौड़ने से चारों ओर धूल उड़ती उनके देखने में आई। राजा के मर जाने से लोगों का सब धन चोर लूट ले गए और बड़ा भारी उपद्रव भी मचा। प्रजा में परस्पर मारपीट होने लगी। तब ऋषियों ने विचार किया, यदि ऐसा ही उपद्रव रहा तो हम लोगों को बड़ा दोष लगेगा, क्योंकि जो ब्राह्मण समदृष्टि और शांति होने पर भी उन लोगों की न रक्षा करे तो उनका सब ब्रह्म तप क्षीण हो जाता है। जैसे फूटे पात्र में दूध नहीं रहता, इसी प्रकार उनका तेज नष्ट हो जाता है। यद्यपि आप इस उपद्रव को शांत कर सकते हो तो भी राजर्षि अंग के वंश में यह स्थित होने योग्य नहीं है। इस वंश में सब राजा श्री कृष्णाश्रय होने वाले परम भक्त ही आए हैं। इस प्रकार निश्चय कर सब ऋषि लोग मिलकर नगर में आए और मरे हुए वेन महीपति की जंगा मंत्रों से शीघ्र मथने लगे। तब उसमें से एक छोटा सा पुरुष प्रकट हुआ। काक के सदृश काला, अत्यंत छोटे छोटे हाथ पांव, थोड़ी बड़ी गहरी नाभ, लंबी नाक, लाल नेत्र और लाल ही शीर के बाल थे। वह पुरुष नम्रीभूत दिन की नाई हाथ जोड़कर मुनियों से बोला कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। हे विदुर, तब मुनियों ने उससे कहा कि निषिद्ध अर्थात बैठ जा। इसलिए उस पुरुष का नाम निषाद हुआ। इसके वंश में निषाद अर्थात भील लोग हुए। उस वेन दुष्ट के शरीर में महापाप भरा हुआ था। वही पाप निषाद रूप बनकर बाहर निकला और जिससे वेन के शरीर का कल्मश ग्रहण किया। इसीलिए उसके वंश वालों को नगर में वास करने का अधिकार नहीं है, पर्वतों की खोहों में रहते हैं। श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थ स्कंदे भाषा टीकायां निषादोत्पत्तिर्नाम चतुर्दशो अध्यायः। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।